अहान ने टीना को अपने बाइक पे बिठाया और उसके घर की तरफ बाइक मोड़ दिया। टीना के घर के बाहर पहुंचते ही राधा आकर टीना को बाइक से उतरने में मदद किया और अंदर जाने लगी। तभी अहान ने थोड़ा घबराते हुए बोला, सॉरी आंटी, मैं माम को पीने से मना नहीं कर पाया। अगर हो सके तो उन्हें कल सुबह उठते ही नींबू पानी देना। यह कह जाने वाला था, तभी टीना को संभालते हुए राधा ने हल्के आवाज में कहा, इतनी दूर इतनी तकलीफ उठाकर आए हो तो अंदर आ जाओ, पानी पीकर जाना। यह सुनते ही अहान ने झिझकते हुए कहा, अरे नहीं आंटी, बहुत देर हो गया है, मुझे अब निकलना चाहिए। घर पर मेरे पापा और भाई इंतजार कर रहे होंगे। वो इतने पोलाइट वे में इसलिए बात कर रहा था क्योंकि उसे लगा कि राधा घर की केयर टेकर नहीं बल्कि टीना की मां है। राधा ने फिर से अहान को इंसिस्ट करते हुए कहा, 2 मिनट की बात है, अगर नहीं चले तो बेबी सुबह मुझ पर गुस्सा करेगी। अहान को अब समझ आया कि राधा टीना की मां नहीं है। थोड़े सोचते हुए राधा के पीछे अंदर चला गया। अंदर जाते ही अहान का मुंह खुला का खुला रह गया उस घर की इंटीरियर्स देखकर। घर बड़ा और आलीशान था। इटालियन मार्बल फ्लोरिंग, बड़े झूमर, जगह जगह पर टेबल्स पर एंटिक पीसेस, डिफरेंट कलर रोजेस से सजे वाजीज, वॉल्स तो मेटेलिक गोल्ड और व्हाइट से पोता गया था। राधा ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए अहान को बैठने के लिए कहा और सामने के सीढ़ियों से होते हुए ऊपर टीना के कमरे में गई और उसे सुलाकर नीचे किचन से पानी लाकर अहान को देते हुए उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गई। अहान की तरफ देखते हुए पूछी, नए नए दोस्त बने हो क्या बेटा, पहले तो नहीं देखा? अहान ने हल्के से मुस्कुराते हुए खाली ग्लास टेबल पर रखते हुए बोला, नहीं, आप गलत समझ रहे हो, मैं उनका एम्प्लॉई हूं। राधा ने मायूस होते हुए कहा, टीना कभी अपने दोस्तों को घर नहीं लाती, सिर्फ मैरा को आते देखा है। अब अहान क्यूरियस हो चुका था और अपने हाथों को हल्के से आपस में मलते हुए पूछा, अगर माम के मम्मी पापा उन्हें इस हालत में देखेंगे तो कुछ नहीं कहेंगे क्या? राधा ने लंबी सांस छोड़ी और कहा, बेबी के मम्मी पापा होते तो जरूर कहते, लेकिन उन दोनों की देहांत हुए 16 साल हो गए। उनके बाद एक दादाजी का सहारा था, लेकिन वह भी 2 साल पहले छूट गया। पहले बेबी बहुत खिलखिलाकर हंसती और खुश रहती थी, अब तो वह भी नसीब नहीं होता। ऐसे लगता है जैसे किसी की नजर लग गई। और 3 साल पहले, कहते ही वहां एक नौकरानी आकर राधा को आवाज लगाई। कुछ याद आते ही वह अहान की तरफ देख बोली, सॉरी बेटा, मैं भी कैसी बातें लेकर बैठ गई। रात गहरी हो गई है, आपको भी जाना होगा, है ना? अहान जो यह सब मुंह खोले सुन रहा था, तभी राधा की बात सुन हां में गर्दन हिलाते हुए नमस्ते कहकर घर से निकल गया। अब तक घड़ी में 1:30 से 1:45 के आसपास का टाइम बजा था। सड़कें खाली पड़ चुकी थीं। उन सड़कों के बीच अहान आराम से बाइक चलाते हुए टीना के बारे में सोच रहा था कि सब कुछ होते हुए भी लाइफ में टीना एकदम अकेली है और अब तो अनाथ भी। अहान किसी अमीर इंसान की ऐसी हालत पहली बार सुन और देख रहा था और टीना के ऊपर तरस खा रहा था। अहान की नींद विहान के चिल्लाने पर खुला और वह थोड़ा गुस्सा होते हुए विहान के चिल्लाया, और जब उसकी नजर क्लॉक पर पड़ते हाई, वह तुरंत बेड से कूदा और खुद को गाली देते हुए वॉशरूम में घुसा। तैयार होकर 40 मिनट में थ्रोन ग्रुप के हेड ऑफिस पहुंचा और रिसेप्शनिस्ट से खुद का नाम बताते हुए कहा कि उसका टीना के साथ 10 बजे अपॉइंटमेंट है। रिसेप्शनिस्ट ने कॉल करके कंफर्म करने के बाद अहान को 36th फ्लोर पर जाने के लिए कहा और लिफ्ट की तरफ इशारा कर दिया। अहान लिफ्ट का बटन प्रेस करके इंतजार कर ही रहा था कि वहां आते जाते सभी लड़कियां उसे घूरने लगे। ये देख अहान थोड़ा झेप गया और लिफ्ट आते ही अंदर चला गया। लिफ्ट के अंदर मिरर में खुद को देख अपनी टाई को ठीक करते हुए सोचा कि सब कुछ तो ठीक है, तो फिर वो लड़कियां मुझे क्यों घूर रही थी। एनीवेज, मुझे अपने इंटरव्यू पर ध्यान देना है और आज मेरा बेस्ट देना है। दरअसल आज अहान काफी स्मार्ट डैशिंग लग रहा था। उसने इंटरव्यू के लिए ऐसा तैयार हुआ था। 36th फ्लोर पर पहुंचते ही अहान 2 मिनट में मैरा के सामने आ खड़ा हुआ। मैरा अहान को हाई कहा और इशारे से हैंडसम कहा और टीना के कैबिन की तरफ ले गई और डोर पर नॉक करके अहान के साथ अंदर चली गई। टीना ने फाइल से अपने नजरें उठाकर डोर से अंदर आते हुए अहान को देखते हुए एक आह भरी और उसकी तरफ देखते हुए अपनी चेयर से खड़े होकर
आहान की तरफ बढ़ गई। मीरा की आवाज से तुरंत होश में आते हुए, अपना चेहरा कठोर करते हुए उसे बिना देखे ही कैबिन से बाहर जाने का इशारा किया और अपनी जगह पर बैठते हुए आहान से बैठने का इशारा किया। बैठते ही आहान ने टीना की तरफ अपनी रिज्यूम सरकते हुए बोलना शुरू किया। माम, मैंने फाइनेंसिंग में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, इससे रिलेटेड कोई जॉब नहीं मिला तो एक्सपीरियंस भी नहीं है, अपने कहा। आहान आगे कुछ कहने वाला था, तभी टीना ने उसे रुकने का इशारा किया और अपनी उंगलियों के बीच पेन को हिलाते हुए अपनी चेयर में रिवॉल्व होते हुए कहा, अभी के लिए इस विंग में कोई जॉब्स नहीं है। यह सुन आहान को गुस्सा आया और तुरंत खड़े होते हुए टीना को बीच में काटते हुए कहा, तो कल रात को आपने प्रॉमिस क्यों किया? यह कहते हुए आहान ने अपनी टाई ढीली कर लिया। टीना ने आहान के साथ ऐसा क्यों किया? क्या टीना आहान से ले रही है किसी किस्म का बदला? जानने के लिए सुनते रहिए।